वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति मार्ग 764। भक्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय माता दी। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मैं एक नई वीडियो को लेकर के आऊंगा और बताऊंगा आपको। जाने मेरा ये वीडियो बनाना मुझे पब्लिसिटी पाना नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है हमारे गुरु जी का कि लोग आजकल काफी परेशान रहते हैं। निगेटिविटी, भूत प्रेत, बाधा, जिन जिन्नात, डाकनी चाकनी काकनी कामनी, तो ये बहुत परेशान करती है और या आदमी को मार के लेके चले जाते हैं और ये ग्रुप में रहते हैं। तो हमारे गुरु जी हैं, ऐसे उनके साथ काफी घटनाएं हुई और ये करते भी थे वो चीज, तांत्रिक क्रियाएं। लेकिन अब क्योंकि माता जी हनुमान जी की सेवा करते हैं तो छोड़ दिए। अच्छा करते हैं, बुरा नहीं करते। अगर कोई आता है परेशान तो उसको सही करते हैं, उसका परिवार सुखी रहता है। तो ऐसे ही हम आपसे लेकर के आए जानकारी कि जैसे आपने गाँव में सुना होगा कि कहते थे कि उनके ऊपर करा दिया गया, कीर्तियां चला दी गई। तो ये कीर्तियां होता क्या है आप भी जानिए और अपने परिवार को सतर्क कीजिए। बाबा जी, ये हम लोग जानना चाहते हैं, कुछ भक्त हैं कि कह भी रहे थे कि मामले में कि क्या होता है, काफी लोग यहाँ आते भी हैं और सही होकर के भी गए हैं और आप ही ने सही किया है उनको। और आपका क्या प्रभु की कृपा रहती है। हम सही नहीं करते सही हनुमान जी है। केवल नाम मेरा होता है, नाम और मेरी मैया है, मेरे हनुमान जी है। करने वाले सब ये है, केवल मेरा नाम होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबा जी जो कीर्तियां गांव में चलाते थे, तो इसका ये क्या होता है कीर्तियां, ये बताइए। और ये इसमें होता क्या है और कैसे कैसे मतलब जो इसके पे कराए तो उसके साथ क्या होता है, परिवार में क्या होता है और इससे निवारण क्या है कि हमारे ही गांव के एक बाबा जी थे, उनका नाम था शिव कुमार गिरी। शिव कुमार गिरी, ये कहाँ के थे बाबा जी? ये हमारे गांव के लालपुर धाम के थे। हाँ, और ये रहते कहाँ थे, कहाँ से आए? ये रहते यही थे, लेकिन वो चले गए थे कलकत्ता। कलकत्ता में गए, उन्होंने वहाँ जादू सीखा। कामरूप क्षेत्र नहीं है, कामरूप कामाख्या। जी हाँ, माता काली जी का बहुत सिद्ध पीठ है वहाँ पे। तो वो वहाँ गए तो करीब 10-15 साल के बाद आए। तो जब वो वहाँ से आए तो भाई उन्होंने बहुत जादू सीख लिया। अच्छा, बाबा जी जो बताते थे पहले कि जादू होता है, तोता बना दिया, बकरी बना दिया, क्या ये होता है? हाँ, सही बात है, हम भी गए हैं वहाँ। भक्त देखिए, बाबा जी जो है ये मल्टी टैलेंटेड है और हर क्षेत्र के बारे में जानकारी है। देखिए, वहाँ हम गए हैं और वहाँ अगर कोई जैसे महिला, वहाँ महिला ही सब काम करती है। तो महिलाओं के अगर पसंद में तुम आ गए तो ये समझ लीजिए कि उनको सुग्गा तोता बनाकर और पिंजरे में रख देंगे। हाँ, वही टो कीन करो और फिर कोनो मतलब नहीं, जब वो चाहिए तो मना ही बनाई लेना, तो वही सुग्गा बनाई रही है। तो हम गए, हमने देखा, लेकिन हम वहां नहीं रुके क्योंकि हमारे बेपरवाह थे, हम घर के अकेले थे। तो हम अपन 10-15 दिन के बाद चले आए। तो ये अपन वहां गए तो वहां मैंने देखा क्या काम किया कि उसके बाद में वहां रुक गए थे कि हम जादू सीख के तब हम आएंगे। तो उन्होंने वहां पर जादू सीखा और जादू सीखने के बाद 10-15 साल के बाद यहाँ आए तो बड़ा नाम होने लगा। भाई वो काम भी करते थे। तो हम यहाँ केवल झाड़ फूक करते थे। तो हम जैसे गांव जाए तो कहते थे, अरे भैया शिव कुमार गिरी तो बहुत जादू सीख आए हैं। अच्छा, ऐसे कहते थे? ऐसे तो हम क्या आपसे कहते थे? हाँ, कि आपको बता के कि आपको जलन होगी आज जाके कि आप ही गांव का ऐसे आपका गुरु भाई है। तो हम कहें ठीक है, अगर हमारे गुरु भाई हैं ऐसा करें तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी जाएंगे, मिलेंगे आज जाके वहां पर। उसके बाद हम वहां गए तो सब झाड़ फूक कर रहे थे, तो हम गए वहां पर बैठ गए। जब हम वहां बैठ गए तो उन्होंने कहा कि कहो बाबा ठीक ठाक है? हम कहें हमारा जादू नहीं देखे हो? हम कहें हाँ, अभी जादू किया नहीं देखे। कहें ठीक है, तुम संभलो। तो उन्होंने मिट्टी उठाया और मिट्टी उठाने के बाद मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ने के बाद मेरे ऊपर फेंक दिया। आपके शरीर पर फेंका और जैसे उन्होंने मेरे शरीर पर फेंका तैसे जान पास तमाम ममाखी हमारे पर लटियाई, मधुमक्खी सब लटियाई गई। तो हम जब साधु हुए तो जब हम मंत्र सीखने लगे तो पहले गुरु महाराज ने हमको सिखाया अपने शरीर को बांधने, शरीर बंधन मंत्र। तो शरीर बंधन मंत्र और करैया बंधन मंत्र, आग लग जाए लाठी चले कहूँ, इसका मंत्र है। अगर बांध दिया जाएगा तो आग जहाँ लगी है वही आग बंद हो जाएगा, लाठी जहाँ चल रही है वहां लाठी बंद हो जाएगा। इसी तरीके से उसको हम सीखे हुए थे। तो जैसे ये हमारे ऊपर बहाइन
मिट्टी कैसे हम फट से शरीर को हमने बांध दिया। आपको लगा कि कुछ गड़बड़ कर ले रहा है तो हमने कहा कि चलो कुछ नहीं तो हम आपस शरीर बांध ले, मैं कुछ न कह पाऊंगा। हमने शरीर को बांध दिया तो ममाची तो उड़ा ही तो, लेकिन हमें छेदा ही नहीं ना हमारे ऊपर बैठे। देखिए बाबा बता रहे तांत्रिक लोग यही करते हैं, वो ऊपर कुछ मिट्टी उठा लेंगे। अधिकतर हमने देखा वो काले वेश में आते हैं, हड्डी लिए रहते हैं, वो उठा करके मिट्टी शिवलिंग बनाते हैं, कहीं कुछ बनाते हैं। तो ये सब तंत्र क्रिया के द्वारा होता है और इससे आप बचें। अगर आपको कोई छिड़क दिया तो जान लीजिए आपका माइंड जो है कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो जो चाहेंगे वही होगा। अब देखिए बाबा साहब के, क्योंकि बाबा तो जो है खिलाड़ी निकले इस क्षेत्र में, तो वो कुछ कर नहीं पाए, अन्यथा कोई और होता तो अब तक शायद दुनिया में ना होता। हाँ तो बाबा जी क्या हुआ? तो उन्होंने जैसे ममाची वो धूल फेंका तो मक्खी सब हमारे ऊपर चिपकने लगी। हमने अपने शरीर को बांध लिया। जब शरीर को बांध लिया तो मामा के हम ऊपर बैठे ही नहीं। तो कहा यार तू कुछ जाना था? तो हम क्या हम क्या जानी थे? अब जान तू सीख कर तू आया है भैया, तो हम क्या जानी थे? अब हम खाली एक चीज जानी थे, अपने देही का हम बांध ली है, हमारा जो कुछ करे करो। कहीं चलो तब तू बैठा हो तुम्हें हम बताई था। तो हम कहना हम कुछ ना जाए थे। हमारे गुरु महाराज सिखाए नहीं कि कहूँ आग लाग जाए तो उसका बांध दो, आगे आगे न बढ़े। और कहूँ लाठी चलत हो तो उसका बांध दियो तो लाठी न चल पावे। तो उसी तरीके से हम जानते थे, हमने अपने शरीर को बांध दिया। कहीं तब तू बैठा हो, नहीं तो तुम्हें बच्चा लगाया जाता है। अब वो भैया बहुत हमरे मैंने 5-6 महीने में इतने वो प्रचलित हो गए कि क्या बताइए। अब वो ये हुए कोई हे भैया हम ही परेशान हैं, कोई कुछ का कोई कुछ का। एक जन के उनके पटीदार ही थे तो उनके बच्चे नहीं थे। एक लड़का हुआ तो कहीं कहीं अगर वह लड़का उनके न रह जाए तो हम पा जाएंगे। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि अब इनके बच्चे को हम नहीं रहने देंगे। हम भी थे तो हमने उनसे कहा कि ऐसा है कि ये बाल अवस्था है, इसके ऊपर आप कुछ मत करें। अपने भाई पटीदार में जोन करो, लेकिन आप बच्चे के ऊपर कुछ न करें। लेकिन अब उनके अंदर ये गर्व हो गया था कि मैं मंत्र सीख के आया हूँ, जो मैं चाहूंगा वो होगा। इस कारण से उन्होंने हमारे बात पर कोई गौर नहीं किया। अब कुछ दिन के बाद उसके ऊपर कीर्तियां करने लगे। कीर्तियां चला दिया। कीर्तियां जब करने लगे, कीर्तिया में कैसे इसका जैसे कीर्तन करते हैं तो उस आदमी के साथ क्या क्या पहले क्या होता है, शुरुआत में क्या होना शुरू होता है? ऐसा शुरुआत में होता है कि जब कीर्तिया यहाँ पढ़ा जाएगा, मंत्र पढ़ा जाएगा, तो वो जाएगा जहाँ पे भेजा जाएगा वहां जाएगा। और वहां पे जाके वो पुकारता है। तो कैसे नाम लेने के पुकारेगा। अगर 3 बार नहीं बोले तो वहां से फिर वापस आ जाएगा। 3 बार केवल? 3 बार। और अगर 3 बार बोल दिए तो फिर वो उसको जप लेगा। देखिए भक्तों, कीर्तियां 3 बार में बोला जाता है। जो कीर्तियां चलाई जाती है 3 बार वो आता है। जब मंत्र पढ़ा जाता है तो आता है आपके पास और आपके कोई संबंधी सगा संबंधी की आवाज में बोलेगा जिसको आप कृपया हो। 3 बार बोलता है। अगर आपने नहीं बोला तो आप बच गए, अगर बोल दिया तो आपको वही खत्म कर देगा। हाँ तो बाबा जी उसके बाद में उसके बाद किहिन तो अगवा लड़कवा लेटा रहा। वो उनके बाप बगल में लेटा रहे तो लड़का मिल गया, बस लड़के को उन्होंने मार दिया। अब भैया रात में रोवे जावे लगे सब। तो हम गए उनके यहाँ, हम कहें का भाभी, तो कहीं भैया लड़का हमारा सोवत रहा करने की खत्म हो गया। तो आए इनसे कहें यार तुम बहुत नाजायज काम किए, लड़की को ऊपर नहीं करना चाहिए। करना चाहिए उनके पिताजी रहे, उनके माताजी रही, तो कहीं पिताजी से क्या मतलब है? अब उनके बच्चा बने तो काल मालिक को बनी की उनके बाप बनी है मालिक आज। तो बाबा जी ये तो सही नहीं है, पिताजी हो चाहे माँ हो, कोई किसी के ऊपर करना ही नहीं चाहिए सब चीजें। अब उनके अंदर ये गर्व हो गया था, जो जादू सीख के आए थे उनको बहुत बड़ा गर्व हो गया था कि जो मैं चाहूंगा। साल भर नहीं बीता, साल भर प्रचलित तो बहुत हुए, लेकिन अंत में वो दोनों काम से बहरे हो गए। आंख से देखना बंद हो गया और 4 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। काम हुई खत्म हो गया। जो अनरीत करता है, हमारे यहाँ बहुत से व्यक्ति आते हैं, मैं झाड़ फूक करके ठीक कर देता हूँ, लेकिन अगर कोई कहे कि बाबा जी ये आप कर दीजिए तो मेरे बस की बात नहीं, मैं ये काम नहीं करता हूँ। भक्तों देखिए बाबा जी ने इसे बताया कीर्तियां चला के मार दिया। वैसे आपको बता दें आपके अगल बगल
रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी बहुत जलन आजकल रखते हैं। पड़ोसी तो जीने नहीं देना चाहते हैं। जैसे हमारे साथ भी कुछ पड़ोसियों ने किया, लेकिन मैं चाहता तो उनको खत्म भी कर देता, लेकिन नहीं, हमारे गुरु जी का आदेश था कि गलत मत करना, वो किए वो झेलेंगे। और ये माता जी हैं, आज भी क्षमता इतनी है कि उनको खत्म करने पूरे परिवार को समय नहीं लगेगा, लेकिन नहीं, गुरु जी हमारे यही सिखाते हैं कि तुम मत करो गलत, जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा होगा। और ये भी बताया कि आने वाला समय बहुत खराब है उनके लिए अगर वो ऐसा कर रहे हैं। और मेरे पर कराते भी हैं तो कुछ होता नहीं है मेरा, वो अपने पास ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ हनुमान जी है और ये माता जी है और ये गुरु जी का आशीर्वाद है, तो हम बचे रहते हैं। तो ऐसे आप भी सतर्क रहे, बचे रहे। अगर कोई बगल में ऐसा आपके आदमी हो तो उससे दूरी बना के रखें, उसके घर ना जाए, उसका दिया हुआ कुछ खाए ना। हाँ, अरे आपको इसमें बात बता दें, कपड़े आपके जो है उनको खास तौर पे बचा के रखें, क्योंकि उससे भी तांत्रिक क्रिया हो जाती है। और ऐसे वीडियो के लिए मैं नई नई वीडियो आपको लेकर के आऊंगा, जानकारी आप देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नई वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम।